हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा एक ऐसा धाम जहां आज भी महादेव विराजमान है, केदारनाथ। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि रहस्य, चमत्कार और पौराणिक कहानियों का इतिहास है। आखिर क्यों पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया? क्या है पंच केदार की कहानी? कैसे हुई उनकी स्थापना? और पंच केदार के ऊपर एक रहस्यमयी ताल, 2013 में आई बाढ़ और उसके पीछे का रहस्य। आज इस वीडियो के द्वारा हम सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये केदारनाथ धाम। ये महादेव का एक पवित्र धाम है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। ये 4 धाम का एक अहम हिस्सा भी है और यहाँ से मंदाकिनी नदी भी बहती है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे पंच केदार की स्थापना हुई। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव महाभारत युद्ध जीत चुके थे तो भ्राता हत्या के पाप के दोष से बचने के लिए वो शिव भगवान का आशीर्वाद लेने काशी पहुँचे, लेकिन शिव भगवान उनसे नाराज़ थे, इसलिए वो हिमालय की ओर चले गए। पांडव शिव भगवान जी का पीछा करते करते हिमालय में आ गए। शिव भगवान जी ने हिमालय में आके बैल का रूप धारण कर लिया और बैल के झुंड में चले गए, लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और अपना आकार बड़ा करके भगवान शिव यानी कि बैल को पकड़ लिया। बैल जमीन के अंदर धंसने लग गया, लेकिन भगवान शिव ने बैल की कुबड़ पकड़ ली। आज वही स्थान केदारनाथ के नाम से जाना जाता है और जहां भगवान शिव का मुख पहुंचा वो रुद्रनाथ, भगवान शिव की जहां भुजाएं पहुंची यानी कि हाथ, उसे तुंगनाथ के नाम से और नाभि मदमहेश्वर, जटा कल्पेश्वर के नाम से जानने लगे। ऐसे पंच केदार की स्थापना हुई। वासुकी ताल केदारनाथ से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर एक ऐसा ताल जहां पर चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। ये ताल केदारनाथ के ऊपर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको एक गाइड की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि अगर आप यहाँ खुद से जाएंगे तो आप रास्ते में भटक भी सकते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर नागराज वासुकी ने तपस्या की थी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा वासुकी ताल। इसकी गहराई आज तक कोई भी नहीं जान पाया। ये लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर देवतागण तपस्या करने और स्नान करने भी आया करते थे। और यहाँ गर्मियों के मौसम में ब्रह्म कमल और जैसे अन्य फूल देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। जून 2013 में उत्तराखंड में अधिक वर्षा हुई, जिस कारण चोराबाड़ी झील से पानी नीचे आने लगा। 16 जून की रात को इस झील से पानी और मलबा सब बहने लगा, जो कि केदारनाथ की ओर बढ़ने लगा। इसमें कई लोगों की जान चली गई, पर चौंकाने की बात तो ये है कि केदारनाथ मंदिर से थोड़ा ही पहले एक बड़ी सी चट्टान आकर रुकी, जिसने पानी के 2 भाग कर दिए और केदारनाथ मंदिर सुरक्षित बच चुका। आज इसी चट्टान को भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। कई लोग केदारनाथ की आपदा को माँ धारी देवी का क्रोध भी समझते हैं। आइए जानते हैं। जून 2013 में उत्तराखंड में एक परियोजना के तहत माँ धारी देवी को उनके स्थान से उठाकर स्थान पर रखा जाना था, लेकिन माँ धारी देवी ये नहीं चाहती थी कि वो अपने स्थान से हटे और गवर्नमेंट द्वारा ये किया गया। उस दिन रात को बहुत अधिक बारिश आई और उसी के कुछ समय बाद केदारनाथ में बाढ़ भी आई। धारी देवी 4 धाम की रक्षक देवी भी है और यहाँ माता दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह कन्या, दिन में युवती और रात में एक वृद्ध महिला के रूप में दिखाई पड़ती हैं। ये एक शक्तिशाली मंदिर है जो कि केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है। ये मंदिर श्रीनगर में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के कपाट सिर्फ 6 महीने के लिए खोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ नवंबर के टाइम से अत्यधिक बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिस कारण श्रद्धालु यहाँ जा नहीं पाते। इसी बीच भगवान शिव की डोली ओमकारेश्वर में जाती है, जो कि ऊखीमठ में स्थित है। ओमकारेश्वर के मंदिर में भगवान शिव की 2 डोलियाँ स्थित है, एक केदारनाथ और एक मदमहेश्वर की। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
केदारनाथ एक पवित्र हिमालय क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ कूड़ा ना करें और हो सके तो पैदल यात्रा करें। हर हर महादेव, जय श्री केदार।